प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को सुप्रभात, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? सब अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं, जबरदस्त हैं। चलिए, तो सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। बीना, अभिषेक, सूरज, राहुल, विकास, सुमित, चंपा कुमारी, राधे राधे बच्चों, छोटू, जख्मी, चलिए प्रभा, राहुल, राकेश, दीपिका। तो सभी प्यारे बच्चे क्लास से जुड़ेंगे बेटा। और एक बार पुनः चलते हैं क्लास की तरफ, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सब लोगों को भाई प्रणाम, नमस्कार। तो कैसे हैं सब लोग? अच्छे, एकदम बढ़िया है ना? चलिए आइए बच्चों। तो प्यारे साथी, हम पढ़ रहे हैं बेटा समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। और पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है? सभी प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे से आंसर करना है, ठीक है मेरे बच्चों? हाँ, तो मेरे बच्चे, मैंने लिखा बेटा अवली और बेटा आविल। अवली और आविल का अर्थ क्या होता है? मैं अच्छा हूं, सभी लोग आप भी अच्छे होंगे। हाँ, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार राइट आंसर करेंगे। अवली और आविल का अर्थ क्या होता है? सब लोग बताइए, जल्दी से आंसर करेंगे सभी मेरे प्यारे बच्चे। राधे राधे। अनमोल यादव नमस्ते भाई, नमस्ते। सुदीप, विकास, सत्यम, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते, ठीक है? सुदीप रॉय, हाँ, दत्तराय जी नमस्ते भैया मेरे प्यारे बच्चे, वेस्ट बंगाल से। डिबोट जेट रॉय, ठीक है? तो प्यारे साथी, सब लोग आंसर करेंगे अवली और आविल में क्या अंतर होता है, ठीक है? तो मेरे बच्चों, आप जानते हैं अवली, मैंने कहा अवली जो होता है बेटा, एक वो पंक्ति होती है। क्या होती है मेरे बच्चों? एक पंक्ति होती है। क्या होती है बेटा? एक पंक्ति होती है। और आविल माने बोला जाता है बेटा गंदा, जिसे आप मेला भी कहते हैं, जिसे आप मेला भी कहते हैं मेरे दोस्त। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना? वेरी गुड। तो चले आगे, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग एक बार क्लास से जुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, पहला शब्द है इति और बेटा इति। देखो, पहला शब्द है इति और इति। तो इसका अंत क्या होता है मेरे बच्चों? इति का मतलब होता है अंत। इति का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? अंत होता है, अंत। और इति का अर्थ होता है बेटा आपदा। जैसे कहते हैं ना, मेरे जीवन में यार बड़ी आपदा आ गई है ना, मेरे जीवन में बड़ी परेशानी हो गई है, बड़ी आपदा हो गई है, मैं अब कैसे करूं, क्या ना करूं, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? मोहम्मद परवेज आंसर देंगे, वही गोलू, जय श्री राम। तो मेरे प्यारे साथी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक शब्द लिखा मेरे बच्चों मैंने अभिराम, अभिराम, और एक शब्द लिखा मैंने अविराम, अभिराम और अविराम। तो दोनों का अर्थ अपना अलग अलग होता है। अभिराम माने क्या होता है बेटा? अभिराम माने होता है सुंदर, ब्यूटीफुल, ठीक है मेरे बच्चों? तो अभिराम माने आपको लगाना है सुंदर, ठीक है? और अविराम माने क्या होता है? जो बिना रुके लगातार चलता चला जाता है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, उसे कहते हैं लगातार, बिना रुके। समझ में आई बात आपको अच्छे से? बोलो, बात समझ में आई है ना? बिल्कुल। देखो, ध्यान रखना है, इन शब्दों को अच्छे से याद रखना है। जैसे आपने पढ़ा था क्वेश्चन बेटा मुन्ना, इसका मतलब आप पहले क्लास में नहीं आए थे। आप क्लास में नहीं आते हो, रोज आया करो यार, ठीक है मेरे बच्चे? क्वेश्चन कैसे आता है अभी बताऊंगा आगे, है ना? हाँ, ठीक है बेटा, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन मिलता है, याद रखेंगे। धीरज मेरे दोस्त, थैंक यू। आइए बेटा, तो बच्चों, एक शब्द लिखा मैंने अभिमान, एक शब्द लिखा मैंने क्या? अभिमान। और दूसरा शब्द इसी की एक आवाज में लिखा जाता है, जो सेम आवाज देता है, वो होता है मेरे बच्चों अभियान, है ना? अभिमान और अभियान, अभियान कहते हैं ना, अभियान चलाया गया है। तो आप लोगों को इसका अर्थ अच्छे से पता होगा। अभिमान क्या होता है? अभिमान एक घमंड होता है ना? दीपक सर क्लास रिकॉर्डेड लगा देते हैं क्या? बेटा दीपक, अपने आप को दीपक करिए, वरना आप एक कुपुत्र की तरह
इस पृथ्वी पर अंधेरा फैलाओगे, है ना। जैसे दीपक जलता रहेगा जलता रहेगा जलता रहेगा और वो बुझ जाएगा, सब कुछ अंधकार में मिला देगा। उसी तरह एक कुपुत्र पुत्र होता है बेटा, जो जैसे जैसे पलता जाएगा, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, हर चीज को नष्ट करता चला जाएगा, अपने पिताजी के कमाए हुए धन को सबको बर्बाद कर देगा। तो मेरे दोस्त दीपक अपने अंदर सुधार लाइएगा, ठीक है। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो मेरे बच्चों, अभियान और अभिमान। तो अभियान क्या होता है? अभिमान होता है एक प्रकार से घमंड। कहते हैं यार बड़ा घमंड है उस इंसान को, है ना। और मेरे बच्चों, अभियान क्या होता है? जब कोई राजा किसी राजा के ऊपर चढ़ाई करता है तो मेरे बच्चों उसे कहते हैं अभियान, है ना। तो मेरे भाई, उसे बोला जाएगा चढ़ाई। चढ़ाई कर दी राजा ने, है ना। क्या कर दी राजा ने? चढ़ाई कर दी और अपने आप को क्या कर दिया? अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। ठीक है मेरे बच्चे, आगे चलें। आगे आता है बेटा, जैसे मैंने एक शब्द लिखा अर्जन। अर्जन माने होता है इकट्ठा करना, और एक शब्द लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों अर्चन। अर्जन और अर्चन, तो दोनों का अर्थ बड़ा भिन्न सा होता है। अर्जन माने होता है मेरे बच्चों इकट्ठा करना, संग्रह करना, और अर्चन माने होता है पूजा अर्चना, प्रार्थना। तो बेटा आपको लिखना है संग्रह और मेरे बच्चों पूजा, ठीक है ना। वेरी गुड। तो मेरे भाई, इस तरह से आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताता हूं, है ना, है ना मेरे भाई। योजना नहीं होगा बेटा, क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन आएगा दिन और दीन। दिन और दीन का उचित विकल्प चुनकर, उचित विकल्प चुनकर चुनकर सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। क्वेश्चन आएगा ऐसे। अब तुम्हें बेटा दो शब्द दिए हुए हैं, अब तुम्हें दो शब्द दिए हैं दिन और दीन। तो ए आंसर बना के देगा वो दुखी, दुखी, और मेरे बच्चों वार। बी आंसर देगा भैया दिवस, गरीब। सी आंसर बना के देगा गरीब व वाशर। डी आंसर बनाएगा मेरे बच्चे दुख और सुख। तो आपको आंसर लगाना है इस प्रकार। बोलो मेरे बच्चे, तो बेटा बताइए क्या आंसर होगा। दिन और दीन का उचित विकल्प चुनकर सही विकल्प का चयन करें। बोलो। तो बेटा दिन होता है, दिन बोलते हैं दिवस को, दिन बोले तो दिवस, है ना। और दीन माने होता है मेरे बच्चों गरीब। कहते हैं ना बड़ा दीन आदमी है यार, बड़ा गरीब आदमी है। तो इस तरह से आंसर पूछेगा और आपको बी आंसर लगाना होगा, ठीक है। और कभी आंसर आगे पीछे भी कर दे तो आपको गलत विकल्प नहीं चुनना है, आपको यही देखना है कि भी दिन पहले नंबर पर है तो दिवस पहले नंबर पर आएगा, दीन दूसरे नंबर पर है तो गरीब दूसरे नंबर पर आएगा। जिस क्रम में ऊपर दिया होता है उसी क्रम में आपको नीचे लगाना है, ये बात ध्यान रखना, वरना आंसर आपको थोड़ा डिस्टर्ब करने वाला भी आएगा, कभी गरीब को आगे पीछे भी कर सकता है वो। ओके, वेरी गुड मेरे बच्चों, याद रखेंगे प्यारे साथी, ठीक है। चलिएगा, तो बेटा नंबर 5वां एक शब्द लिखता हूं मैं आपके सामने, सभी मेरे प्यारे बच्चे आंसर देंगे। मैंने कहा बेटा आपके सामने अलिक और अलीक, अलिक और अलीक, अलिक और अलीक, अलिक और अलीक, है ना। तो मेरे बच्चे आप जानते हैं क्या होता है अलिक माने क्या होता है बेटा। अलिक माने होता है ललाट, जो चेहरे पर तेज दिखता है माथे पर, है ना।
ललाट। और अलीक माने क्या होता है बेटा? अलीक माने देखो आवाज बिल्कुल सेम सी लग रही है ना? तो अलीक माने होता है झूठ, जिस बात में कोई सत्य ना हो। झूठ कहते हैं झूठ बात है ना? ये झूठ बात है, इसका सत्य नहीं है। नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चों 6। और मैंने कहा आपके सामने अनिष्ट और अनिष्ट, ठीक है। एक शब्द लिखा मेरे बच्चों मैंने अनिष्ट, अनिष्ट, और दूसरा शब्द लिखा मैंने अनिष्ट, ठीक है। अनिष्ट और अनिष्ट, तो बात समझ में आ गई? बोलो बोलो भैया, क्लियर है ना? तो बेटा अनिष्ट जो होता है, जब तुम किसी की बुराई करते हो क्या बोले मेरे बच्चे? बुराई। अनिष्ट होता है बुराई, और अनिष्ट होता है निष्ठा रहित, निष्ठा रहित, ठीक है ना? क्लियर है मेरे बच्चों? या निष्ठा रहित या निष्ठाहीन भी मिल जाए तो आपको वो भी लगा देना है, निष्ठाहीन, ठीक है ना? नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चों 7। एक शब्द लिखा मैंने मेरे भैया अशक्त, और एक शब्द लिखा बच्चों अशक्त, ठीक है ना? तो मेरे बच्चों अशक्त किसे कहते हैं? अशक्त होता है जिसमें शक्ति ना हो, है ना? जो असमर्थ है किसी भी कार्य में, क्या है वो? असमर्थ है, उसे अशक्त कहते हैं। और अशक्त होता है उदासीन, जिसका कोई अस्तित्व न नजर आए, उदासीन। जैसे आप जानते हैं ए जो स्वर होता है ना, वो बेटा उदासीन होता है ना? समझे आप लोग? वो क्या होता है मेरे बच्चे? उदासीन होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। नंबर आता है मेरे प्यारे साथी 8वां आपके सामने। 8वां नंबर आपके सामने आता है। देखो बेटा, हाँ सब लोग समझते रहेंगे, इन शब्दों को अच्छे से रिवीजन करना है, ज्यादा इनमें डिस्टर्ब नहीं होना है, याद रखना। एक होता है बेटा शब्द आपका आहूत, और इसी की तरह बेटा आहूति। समझ गए आप लोग? तो आहूत किसे कहते हैं? बुलाया हुआ। साउंड बहुत कम आ रहा है नीतीश कुमार, जिंदगी में बेटा साउंड ही कम नहीं आएगा मेरा, है ना? मैं इसके लिए ही जाना जाता हूं। अर्चन माने होता है बेटा पूजा अर्चना, मतलब दुविधा भी होता है, नहीं अंकुर शर्मा वहां मत जाइए, ठीक है? आहूत होता है बुलाया हुआ, बुलाया हुआ, ठीक है ना? और मेरे बच्चे आहुति जो होती है, जो होम, जो घर पर हवन होता है, उसमें दी जाती है आहुति। समझ में आई बात? बोलो हाँ। बेटा हिंदी को लगातार कितना टाइम दें? सिक्किम तक आवाज आ रही है आर्यन मनीज? बहुत बढ़िया बेटा, हिंदी को मात्र 2 घंटे दीजिए और रिवीजन करिए ज्यादा से ज्यादा, और कुछ मत करना, ठीक है? और मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंशन फ्री हो जाना, है ना? बस आपको रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है ना? ठीक है मेरे बच्चों? तो बेटा मैंने लिखा आदि, और मेरे बच्चों आदि, आदि और आदि, देखो बिल्कुल समान आवाज है, लेकिन अंतर थोड़ा सा है बस, ठीक है ना? तो मेरे बच्चों आदि का मतलब होता है अभ्यस्त, जो लगातार अभ्यास कर रहा है, अभ्यस्त। और आदि माने होता है मेरे बच्चों प्रारंभ, जो शुरू हुआ है, ठीक है ना? वेरी गुड। आगे आते हैं नंबर 10, और नंबर 10 पर एक शब्द लेते हैं मेरे बच्चों। मैंने लिखा मेरे बच्चे आरती और आरती, आरती, और मेरे प्यारे साथी आरती, ठीक है? तो ये आरती ऊपर वाला जानते हैं, जो पूजा अर्चना करते हैं, आप धूप बत्ती देते हैं, है ना? जो पूजा अर्चना करते हैं, जब आप धूप देते हैं, धूप, दीप प्रज्वलित करते हैं, तो आरती करते हैं। और आरती माने होता है मेरे बच्चे दुख, जिसे आप दुखी बोल देंगे, विरक्ति कह देंगे, विरक्ति, विरक्ति बोल देते हैं, दुखी, विरक्ति, ठीक है? सर 9 नंबर रॉन्ग है बेटा। आदि और आदि जो होता है ना, ये किसी चीज का आदि होना, कहते हैं प्रारंभ में है,
और आदि होता है जो कार्य अभी अभ्यास में है उसे हम आगे उसमें और भी कुछ जोड़ देते हैं। जब तुमने देखा होगा ना, जब हम क्या करते हैं, जब हम कोई उदाहरण देते हैं तो उसके आगे जैसे लिखते चले राम श्याम मोहन सोहन आदि, तो इसमें अभी और अभ्यस्त है और जुड़ सकता है ना, याद रखना। चलिए नंबर आता है मेरे दोस्त 11, और 11 नंबर पर एक शब्द लिखते हैं बेटा, मैंने लिखा आपका आभरण। आभरण और मेरे बच्चों दूसरा शब्द लिखा मैंने आवरण। ठीक है, आभरण और आवरण। तो आप जानते हैं आभरण क्या होता है, जो गहना होता है, आभूषण होता है ना बेटा। देखो इन्हें रिवीजन कर लेना बस ज्यादा से ज्यादा। आभूषण, और बेटा आवरण होता है पर्दा, है ना, जिसे हम पट भी कहते हैं, पर्दा या पट, है ना। हाँ गलत है सर, क्या गलत है बेटा? अच्छा इसे ऊपर नीचे, आदि प्रारंभ, और आदि बेटा अभ्यस्त। ठीक है, हाँ आदि मतलब प्रारंभ, भी शुरू हुआ है ना। चलो अब सही है, ठीक है भाई। हाँ अब आगे पीछे हो गया था, ऊपर नीचे, हाँ छोटी मात्रा बड़ी मात्रा का अंतर है, ठीक है, थैंक यू बच्चों। चलिए नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चों 12। 12 नंबर पर मैंने एक शब्द लिखा, देखो एक तो शब्द लिखा आपके सामने इंदिरा, और एक शब्द लिखा बच्चों मैंने इंदिरा, इंदिरा और इंदिरा, ठीक है समझ गए। तो इंदिरा किसे बोला जाता है? लक्ष्मी को, लक्ष्मी को, जय जगन्नाथ मेरे बच्चों, लक्ष्मी को। और बेटा इंदिरा किसे कहते हैं? इंद्राणी को। इंद्र का स्त्रीलिंग जो होता है इंद्राणी, ठीक है ना, वेरी गुड, बोलो बेटा इंद्राणी, इंद्राणी। नंबर आपके सामने 13, एक शब्द लिखा मैंने उद्धार, और एक शब्द लिखा मैंने उद्धार, ठीक है। उद्धार क्या हो जाता है? जब कोई व्यक्ति किसी चीज से मतलब मुक्ति पा लेता है ना, उसे कहते हैं उद्धार हो गया। जैसे कि जब आपकी नौकरी लग जाएगी ना, तो आप क्या बोलेंगे? अब मेरा उद्धार हो गया, अब मैं फ्री हो चुका हूं, अब मजा आएगा, ठीक है ना। तो उद्धार, उद्धार माने बेटा कष्ट से मुक्त हो जाना, कष्ट से मुक्त, उद्धार हो गया। और उधार होता है मेरे बच्चों कर्ज, कहते हैं ना अभी मेरे पार उसके इतने पैसे उधार हैं, कर्ज है मेरे ऊपर, मुझे उसका कर्ज देना है, ठीक है मेरे बच्चे, याद रखेंगे। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं आप लोग ऋण, ऋण, ठीक है, अभी मेरे ऊपर उसका ऋण है, मुझे वो चुकाना है। आइए मेरे बच्चों नंबर आता है 14। एक शब्द बोलते हैं बेटा रित, और एक शब्द बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों ऋतु, रित और ऋतु। तो रित माने क्या होता है? सत्य, मोक्ष, है ना बेटा। राजा नोट्स बना लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, नहीं तो फिर दोबारा दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, और नहीं बनाओगे तो भाई आपको लिखे हुए तो मिलते ही है, उन्हें निकलवा लेना। तो रित माने होता है बेटा सत्य, मोक्ष, और ऋतु माने होता है मौसम, मौसम, है ना। क्लियर मेरे बच्चों? बताइए। और मेरे भाई एक शब्द आपको ये भी याद रखना है, एक शब्द तो बच्चों मैंने कहा स्त्री, स्त्री, है ना, क्या बोले बेटा? इस तरी, इसमें तय पूरा बनाएंगे, स्त्री, और एक स्त्री लिखते हैं ऐसे स्त्री। तो दोनों में अंतर जानते क्या होता है? नंबर 15, दोनों में अंतर क्या होता है? तो स्त्री ये वाला जो होता है इसे बोलते हैं बेटा प्रेस, जो कपड़ों पर प्रेस करते हैं आप लोग,
प्रेम नहीं, प्रेश। और ये स्त्री बोला जाता है बेटा महिला को, महिला को। समझ में आई बात, है ना? बोलो, क्लियर है मेरे भाई? याद रखोगे इन चीजों को अच्छे से? बोलो बेटा। अब बच्चों एक शब्द लिखता हूं, मैंने लिख दिया एक शब्द कुट, और एक शब्द लिख दिया मैंने कूट। कुट और कूट, कुट और कूट। कुट और कूट, तो दोनों में छोटा सा अंतर होता है मेरे बच्चे। वो अंतर क्या होता है मेरे बच्चे? कुट माने होता है किला, किला, और बेटा कूट माने होता है पहाड़ की चोटी। पहाड़ की चोटी। नंबर 17, कुट माने मेरे बच्चों किला और कूट माने पहाड़ की चोटी। याद रखना अच्छे से, ठीक है? याद रखेंगे भैया? बोलो भैया। एक शब्द मैंने लिखा कांता, कांता, और एक शब्द लिख दिया मैंने बच्चों कांतार। कांता और कांतार। कांता माने होता है सुंदर, कांता माने मेरे बच्चों सुंदर, और कांतार माने बेटा जंगल। बोलिएगा, ये बात समझ में आई नहीं आई आपके? बोलो बच्चों। कांता माने सुंदर और कांतार माने जंगल, ठीक है? आवाज ट्यूबल आ रही है। अंजलि का दिमाग खराब हो रहा है भाई, इनको देखो क्यों दिमाग खराब हो रहा है, आखिर क्या बात है ऐसी? ठीक है बच्चों, देखो बेटा, एक शब्द होता है हमारा कुम्हार, और एक शब्द होता है बेटा कुमार। बोलने में दोनों समान लगते हैं। तो बेटा कुम्हार किसे बोलते हैं? प्रजापति जो एक समाज होता है ना, जो क्या करता है भैया? जो क्या करता है मेरे बच्चों? बर्तन बनाने का कार्य करता है, बर्तन बनाने वाला, है ना? है ना? बर्तन बनाने वाला, है ना? और कुमार किसे कहा जाता है मेरे बच्चों? बिना ब्याया, जिसकी शादी ना हुई हो, बिना ब्याह, बिना ब्याह, जिसकी शादी ना आ रही हो। प्रियंका झा, आवाज बहुत अच्छे से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अभी एक लड़की ने बोला था कि दिक्कत आ रही है उसको, तो एक बार सब लोग बता दीजिए, है ना? ऐसे बच्चे जो आते हैं ना क्लास में, एकदम डिस्टर्ब होता है यार, ऐसा लगता है कि पता नहीं वॉइस अच्छे से नहीं जा रही है, बच्चों का समय नष्ट तो नहीं हो रहा है ना? ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन मत किया करो यार, ऐसे शब्द मत बोला करो, वरना दिमाग एकदम डाइवर्ट हो जाता है आप लोगों की बातों में। 19 नंबर मेरे बच्चों, मैंने कहा बेटा, ये आपके सामने एक शब्द लिखा मैंने केश, केश, और एक शब्द लिखा बेटा केश। ऐसे एक में छोटा से है, एक में बड़ा से है, केश और केश। तो मेरे बच्चों ये वाला जो केस है, जो मुकदमा चलता है, मुकदमा कहते हैं ना, उस पर केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। और ये वाले केस होते हैं, तेरे केस इतने बड़े हो रहे हैं, ये बाल इतने बड़े बड़े रखे हुए हैं, तो अक्षय कुमार बना हुआ है ना? तेरे नाम वाली तूने मांग निकाल रखी है सलमान खान वाली। इस स्टाइल को खत्म करके साधारण जीवन पे आ जा, अभी विद्यार्थी जीवन है, ठीक है? डिफेंस में जाओगे, नौकरी करोगे, तो वहां इतनी बड़े बाल नहीं रख सकते, वहां इतनी बड़ी बाल नहीं रखे जाते, है ना? छोटे बाल रखने हैं, क्योंकि एक जवान को छोटे बाल ही रखने चाहिए, इसलिए मेरे बच्चों बाल छोटे रखा करो, ठीक है? याद रखेंगे। नंबर मेरे प्यारे बच्चे 20, मैंने कहा कौर और कोर, ठीक है? एक शब्द तो लिखा बेटा मैंने कौर, और एक शब्द लिखा मैंने कोर, ठीक है? कौर और कोर। तो आंसर आपका क्या होगा? कौर माने क्या होता है?
मेरे बच्चे आप जानते हैं जो ग्रास होता है, ग्रास है ना, और कोर माने क्या होता है भाई, कोर माने होता है किनारा, कोर माने किनारा। 21 नंबर शब्द मैंने बेटा आपके सामने मेरे बच्चे मैंने कहा कथा और कथा, कथा और प्यारे बच्चों कथा। तो भैया कथा होती है एक कहानी, कहानी, और कथा क्या होता है, जो तंबाकू खाते हैं ना ऐसे करके, है ना, ऐसे करके ऐसे करते हैं, रगड़ते हैं उसको सुरती को, है ना, उसे बोलते हैं, है ना। तो मेरे बच्चे उसे हम कह सकते हैं खैर का सत, या बेटा एक पदार्थ होता है ना। तंबाकू के साथ खाया जाने वाला एक पदार्थ भी होता है ये। ओके, वेरी गुड, याद रहेगी बात, बोलो। जिसे आप बेटा चूना भी कह सकते हैं, कत्था, चूना भी बोल देते हैं, चूना, है ना। समझ में आई बात, ये चीज ध्यान रखेंगे, है ना। ओके मेरे दोस्त, आगे चलते हैं मेरे भाई। मैंने कहा कोश, कोश और कोश। देखो 3 शब्द होते हैं भैया। नंबर 22, एक शब्द तो होता है बेटा कोश, एक शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चे कोश, और एक शब्द होता है बेटा छोटा शे वाला कोश। तो इन तीनों के अर्थ आप जानते हैं क्या होता है। जो ऊपर वाला कोश है जो शब्दों का मिलकर बनता है, एक शब्द बनता है, उसे कोश कहते हैं, शब्द। और ये कोश कौन सा होता है मेरे बच्चे, इस कोश को बोला जाता है खजाना, खजाना। और ये कोश क्या होती है बेटा, एक दूरी, एक दूरी कहते हैं ना, एक कोस और पड़ेगा, अभी तो थोड़ी दूरी और है ना, याद रखेंगे। नंबर 23 बेटा, एक शब्द आ गया आपका काक, और एक शब्द ले लिया मैंने काक, काक और काक। तो काक किसे बोलते हैं, काक माने बोला जाता है मेरे बच्चे, काक माने होता है मेरे बच्चे बगल, है ना, और काक माने होता है क्या, कोआ, है ना, याद रखेंगे। काक माने होता है मेरे बच्चों बगल, और काक माने होता है बेटा कोआ। ध्यान रखेंगे इस बात को अच्छे से, देखो धीरे धीरे इनका रिवीजन करते चलेंगे तभी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। और एक शब्द मेरे बच्चों मैंने नंबर 24 बोला, एक शब्द बोला बेटा मैंने गाड़ी, और एक शब्द मैंने बोला गाढ़ी। गाड़ी किसे बोलते हैं, जो आप गाड़ी चलाते हैं, है ना, है ना, गाड़ी चलाते हैं, तो वो गाड़ी एक यान है, एक सवारी, सवारी कुछ भी हो सकती है, बस भी हो सकती है, गाड़ी भी हो सकती है, एक यान है बच्चों। और गाढ़ी जो होता है, गाढ़ी, जैसे मान लीजिए आप चाय पीते हैं, तो चाय एक तो पानी वाली होती है ना, पानी वाली, और एक बेटा दूध वाली भी, तो थोड़ी वो गाढ़ी हो जाती है, उसकी परत मोटी हो जाती है मेरे बच्चे, है ना। उसकी परत जब मोटी हो जाती है तो भाई ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि बेटा गाड़ी है, इसकी घनी, घनी बोल सकते हैं एक प्रकार से, है ना। हाँ बेटा ये सवारी या वाहन होता है, आपको सही याद है ये बात, है ना। और गाड़ी माने होता है बेटा घनी, जिसकी मोटी परत हो उसे घनी बोलते हैं, है ना। बेटा अपने हाथ से यदि नोट्स बनाओगे, यदि अपने हाथ से लिख करके स्वयं उसको पढ़ोगे तो ज्यादा याद रहेगा, और यदि खुद दूसरे पर डिपेंड होकर पढ़ोगे तो फिर नहीं रहने का, क्योंकि अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स जल्दी याद होते हैं, ठीक है बच्चों। नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चों 25। एक शब्द लिखा मेरे बच्चों मैंने गूथना, और एक शब्द लिख दिया मेरा मेरे भाई गूंदना, ठीक है, गूथना और गूंदना। समझ में आई बात, तो बेटा बताएंगे दोनों शब्दों को, आप बताएंगे एक बार अच्छे से।
तो जो आटा गूंधा जाता है ना, वो सानना होता है, जिसे पानी मिलाकर के आटे को गूंथते रोटी बनती है उसकी। और एक होता है गूंथना, जब माला होती है उसे फूलों को पिरो दिया जाता है, एक माने होता है प्रोना। ठीक है, तो बेटा ये तो होता है सानना, है ना। और जब फूलों की एक माला बनाई जाती है उसे पिरोया जाता है, पिरोना। पिरोना, ठीक है भाई, क्या होता है, उसे पिरोया जाता है। नोट्स कैसे बनाए? नोट्स में कुछ नहीं है बेटा, आटा, हाँ आटे को साना जाता है, ठीक है, आटे को साना जाता है और फूलों को पिरोया जाता है जब उनकी माला बनाते हैं। तो 25 नंबर है। आगे आते हैं मेरे बच्चों, 26 नंबर एक शब्द लेते हैं, और मैंने बोला जैसे आपके सामने चिर और बेटा चीर, इसका आंसर मुझे सब लोग दीजिए। चिर और चीर, बताइए बेटा, चिर और चीर। तो चिर माने जानते हैं, चिर माने होता है बिल्कुल जो फटा हुआ, बिल्कुल फट सकता है, बिल्कुल पुराना, है ना। और चीर माने बोलते हैं वस्त्र या कपड़ा, ठीक है। महेंद्र कुमार बेटा, मेरे जीवन में तंबाकू तो तंबाकू, मैंने अपने जीवन में इलायची भी नहीं खाई यार। मैं सिर्फ रोटी खाता हूं, चाय पीता हूं, दूध पीता हूं और कुछ नहीं खाता जीवन में। पानी पीना मेरा, पानी पीता हूं बस यार, और कुछ खाता ही नहीं हूं, है ना। इतने पैसे नहीं कमा पाता कि तुम ये कहोगी यार सिगरेट भी पीऊंगा, तंबाकू भी खाऊंगा, गाड़ी भी बड़ी चलाऊंगा, है ना। इतना पैसा नहीं कमाता हूं यार। तुम लोग समझते हो कि ऐसे शौक बिगर पैसे के होते हैं, जीवन में कभी नहीं हो सकते यार, ठीक है मेरे भाई। तो चिर माने होता है पुराना, और चीर माने होता है मेरे बच्चे कपड़ा। समझे बच्चा? क्लियर है? तो चिर कहते हैं यार कपड़ा चिर हो गया, फट गया, है ना। और चीर माने मतलब बेटा कहते हैं ना, द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ था, चीर हरण समझते हैं, वो कपड़ा जब दुर्योधन खींच रहा था साड़ी को, तो वो खत्म ही नहीं हो पा रही थी। कहते यार क्या ये क्या बात हुई यार, चीर हरण हो रहा है ना, ये क्या इतनी बड़ी बात क्या हो गई, द्रौपदी का चीर ही हो गई जो अभी तक खत्म नहीं हुई, है ना। तो मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं, और मैंने कहा आपके सामने चरित्र, चरित्र और बेटा चरित्र, बताइए चरित्र और चरित्र क्या होता है, इसका अंतर बोलिए। तो बेटा चरित्र माने होती है जीवनी, और चरित्र माने होता है आचरण। तो मेरे बच्चों चरित्र माने जीवनी, अपने जीवन की जो आप जीवनी लिखते हैं कि मैं बचपन में इतने दिन का था, मेरे पिताजी ये कार्य करते थे और मैं रोता था, रोते रोते मैं चुप हो जाता था, फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ते पढ़ते मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और फिर मुझे समझ आने लगी, समझते समझते मैं बहुत बड़ा हो गया, और बहुत बड़ा होने के बाद जब मेरी हाई स्कूल की परीक्षा थी, है ना, तो इस तरह से आप पूरी अपनी जीवनी को बताते हैं, अपने जीवन की पूरी रेखा को समझाते हैं। तो चरित्र माने होता है मेरे बच्चों आचरण, ठीक है मेरे भाई। एक नंबर लिखा बेटा मैंने 18, जिससे बच्चों एक शब्द लिखा मैंने जरा और जरा। जरा और जरा दोनों शब्द जरा हैं, लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग निकल सकता है ना, दोनों का अर्थ अलग अलग निकल सकता है। एक तो जरा माने कहते हैं थोड़ा, है ना। सचिन यादव बेटा बर्तन में पूरा रह बना दो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप बना सकते हैं, ये मैंने वर्तनी में आपको सिखाया था, ठीक है। लेकिन बर्तन दोनों प्रकार से सही मानते हैं, विद्वानों का मत है, ओके। लेकिन वर्तनी की दृष्टि से बेटा बर्तन इस वाले को सही कहता है एग्जामिनर, ठीक है मेरे भाई। इतनी सी बात है बेटा, इसके लिए समय नष्ट मत करो आप, ठीक है। तो जरा माने क्या होता है, थोड़ा, है ना मेरे बच्चे। यशवंत मेरी जिंदगी में तो बेटा गुस्सा नाम की चीज ही नहीं है, गुस्सा तो अभी आपने देखा ही नहीं है मेरे भाई। तो जरा होता है बेटा थोड़ा, थोड़ा कम, है ना। और एक जरा जरा बोला जाता है बुढ़ापा, बुढ़ापा। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? चलो मेरे बच्चे नंबर 29 की तरफ आता हूं, और मैंने 29 की तरफ लिखा बेटा जगत, और मेरे बच्चों जगत।
दोनों का अर्थ जानते हैं अब क्या होता है? दोनों शब्द एक ही समान है, जगत और जगत। बेटा मलिक, रईस जी, ये जो बड़ी ई की मात्रा है ये थोड़ी ज्यादा समय के लिए बोली जाती है, और जो छोटी ई की मात्रा है वो थोड़े समय के लिए बोली जाती है ना मेरे बच्चों? जगत का मतलब है संसार, कहते हैं सारे संसार में बात फैली हुई है। और एक जगत बोला जाता है जो कुआं देखा है, कुआं आपने कुआं देखा है जिससे पानी निकाला जाता है, उसके चारों तरफ जो चबूतरा होता है ना मेरे भाई, उसे कहते हैं बेटा जगत। कुएं का चबूतरा, ठीक है बेटा, समझे आप लोग? नंबर आएगा मेरे बच्चे 30। 30 नंबर पर आते हैं, और एक शब्द लिखा बेटा मैंने डाल, और एक शब्द लिखा मेरे बच्चों मैंने ढाल। तो इन दोनों का मुझे अर्थ बता सकते हैं आप लोग? डाल और ढाल, बताइए बच्चों। प्रिया तिवारी, सर क्वेश्चन कैसे बनेगा? बेटा अभी मैंने पहले बताया था, एक क्वेश्चन अब फिर बताता हूं, ठीक है? फिर इनका रिवीजन कराता हूं, रुक जाइए। तो डाल आप जानते हैं वृक्ष की जो बेटा एक शाखा होती है ना? ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा वृक्ष की शाखा, वृक्ष की जो शाखा होती है उसे डाल कहते हैं, है ना? और मेरे बच्चे ढाल जो होता है जिससे अपने आप को बचाया जाता है, जिसे रक्षक कहते हैं। कहते हैं ना तुम मेरी ढाल हो, मैं तुम्हारे ऊपर इस जमाने से लड़ जाऊंगा। रक्षक, रक्षा करने वाला, करने वाला, ठीक है बेटा, है ना? याद रहेगी? तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मेरे बच्चों। क्वेश्चन आएगा बेटा, क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे बच्चों एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया मेरे भाई, अली और अली, ऐसे रेखांकित शब्द युग्म का उचित अर्थ बताओ, उचित अर्थ बताओ, क्वेश्चन मार्क। ए आंसर आ गया मेरे बच्चों, सखी और भौरा। बी आंसर आ गया मेरे बच्चे, भिरमर और सखी, ठीक है? सी आंसर आ गया मेरे बच्चों, मधुप और हिरण, या हरिण लिखिए, हरिण। और डी आंसर आ गया मेरे बच्चों, सखी और मधुप। आपको आंसर बताना है, कौन सा आंसर होगा? बताइए बच्चों, तो कौन सा आंसर आप लोग लगाएंगे? बेटा छोटी अली और अली का अर्थ बताना, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बताना होगा कि अली जिस पर छोटी की मात्रा है ना, वो बच्चों किससे होती है? वो बेटा भ्रमर होता है, भौरा होता है, चंचरीक होता है, ठीक है? और जिस पर बड़ी की मात्रा है सखी, वो होता है सखी। तो मेरे बच्चों अब आपको आंसर देखना है, पहला वाला शब्द अली है, दूसरा अली है, ये बड़ी की मात्रा है, छोटी की मात्रा। तो बेटा भ्रमर पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर सखी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा इस प्रकार। क्लियर है ना? हाँ ठीक है मेरे बच्चे,
तो बेटा ये आपको इस प्रकार ध्यान रखने हैं, इस प्रकार आपको आगे चलना है, ठीक है ना मेरे बच्चे। और बच्चों एक बात और ध्यान रखना, ये मत सोचना कि यदि किसी शब्द का अर्थ मैंने अलग लिखा है और आपने कहीं अलग पढ़ा है तो वो उस शब्द का अर्थ नहीं है। कभी आप एक रट्टू तोता बनकर यही सोचो बेटा एक शब्द का एक से दूसरा अर्थ भी निकल जाता है, ठीक है, लेकिन मैंने वो अर्थ आपको लिखवाए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है। बेटा हिरण नहीं, संस्कृत में हरिण बोलते हैं, संस्कृत में हरिण बोलते हैं। अभी बेटा अधूरा ज्ञान जो होता है वो जहर होता है, संस्कृत में हरिण बोला जाता है, ठीक है, याद रखना अच्छे से, ठीक है भाई। गोविंद दास आपका आज जन्मदिन है, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। अभी इसके कुछ और जो शब्द होंगे इंपॉर्टेंट वो, और आपको इसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं वो कराऊंगा, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे सब लोग, है ना। और रीजनिंग की क्लास कीजिए मजे से, है ना बच्चों। और बेटा मुझे एक बार ये बताएंगे सब लोग, क्या मुहावरे वाली पीडीएफ वो वर्कशीट डल गई है या नहीं डली है, एक बार जल्दी से बता दीजिए। इससे पहले वाले टॉपिक की, इससे पहले वाले टॉपिक की जो मुहावरे वाली वर्कशीट है वो डल गई है आपकी क्लास में या नहीं डली है, एक बार ये बता दीजिए, फिर मैं उसको चेक करा कर देखता हूं। हाँ बताइए बच्चों। हाँ बेटा मेरा जन्मदिन मुझे नहीं पता, माँ जिंदा होती तो उससे पूछ के बता देता, लेकिन माँ भी इस दुनिया में नहीं है तो मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा जन्मदिन कब होता है, ठीक है बच्चा। चलो नहीं डली है, ओके भाई, चलो ठीक है। तो बच्चों इसको मैं डलवा दूंगा, है ना, आज अच्छे से क्वेश्चनों को सेलेक्ट करके मैं इस पीडीएफ आपकी वर्कशीट को डलवा दूंगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू प्यारे बच्चों, जय हिंद, अपना ख्याल रखेंगे और पढ़ते रहेंगे, ठीक है। मेहनत करेंगे बेटा, बिल्कुल घबराना नहीं है किसी भी तरह से, है ना। अभी तो टेलर है, फिल्म बाकी बची हुई है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। ओके बाय बाय, लव यू प्यारे बच्चों, जय हिंद।